तो दोस्तों, आपको भी क्या लगता है कि आपकी सुनाई धीरे धीरे कम हो रही है या सुनाई काफी ज्यादा कम हो चुकी है? घबराइए मत दोस्तों, मैं आज आपको कुछ सिंपल टिप्स और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपने घर बैठे ही अपनी सुनाई को कुछ 1-2 दिनों में काफी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि सुनाई कम होने के क्या कारण हो सकते हैं, उसकी असली वजह क्या होती है और उन सिचुएशंस में हम घर के अंदर ऐसे क्या काम कर सकते हैं जिससे आपकी सुनाई ठीक हो जाए और कब आपको एक्चुअल में डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी सुनाई कम होने की वजह से। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कान की सुनाई कम होना सारी कंडीशंस एक जैसी नहीं होती हैं। बहुत लोग तुरंत डर जाते हैं कि कहीं ये कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं हो गया है या कहीं एकदम से हमारी कान खत्म तो नहीं हो जाएगा, बट असल में ज्यादातर केसेस में ये टेम्परेरी लॉस होता है, यानी इसको ठीक किया जा सकता है। सबसे कॉमन रीजन होता है कान के अंदर वैक्स का जम जाना, यानी मैल जम जाना। मैं वही वैक्स की बात कर रहा हूँ जिसे हम कान की मैल कहते हैं। वैक्स का होना कान के अंदर थोड़ी मात्रा में नॉर्मल माना जाता है क्योंकि ये खुद इन्फेक्शन से होने से हमारे को बचाता है और फॉरेन बॉडीज नहीं जाने देता। बट जब भी वैक्स ज्यादा जमना शुरू हो जाए तो साउंड वेव्स कान के अंदर तक नहीं पहुंच पाती हैं पर्दे तक, जिसकी वजह से कान हमारे को बंद भारी भारी सा लगने लग जाता है और आवाजें थोड़ी धुंधली सी लगती है। ऐसे केसेस में सबसे जरूरी है सबसे पहले तो कोई भी ईयरबड्स या ऐसे कोई भी कान के अंदर साफ करने की चीजें ना डालें जिससे आप कान की मैल को और अंदर पुश कर दें। दूसरा चीज, कान की जो हमारी ड्रॉप्स डालते हैं, जो ईयर वैक्स की ड्रॉप्स आती हैं, उससे कान की मैल सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी फूल जाती है, जिससे कई सारे लोगों में अपने आप थोड़ी बाहर आनी शुरू जाती है और अपने आप गिर भी जाती है। और इसके बावजूद भी अगर ये ड्रॉप्स डालने से भी आपका कान नहीं खुल रहा है तो नजदीकी ट्रेन्ड ईएनटी डॉक्टर के पास जाके मिले, ड्रॉप जरूर डाल के जाइएगा क्योंकि उससे उनको निकालने में काफी आसानी होगी और आपको निकालते समय दर्द भी नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई हार्ड मैल हो उसको बाहर निकालने की कोशिश करी जाए तो वो पत्थरनुमा मैल साइड की खाल को रगड़ता हुआ आएगा, जिसकी वजह से खून आने के भी चांसेस होते हैं और दर्द बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में बेस्ट होता है कि आप कोई भी ईयर ड्रॉप्स जो हमारी बाजार में कॉमनली मिलती हैं वो डालिए, चाहे वो डाइक्लोरोबेंजीन की हो, चाहे वो सोडियम बाइकार्बोनेट से मेड हो या लिक्विड पैराफिन भी कई सारे लोग डालते हैं, तो ये सब आप डाल सकते हैं। मैं पर्सनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अगेंस्ट रहता हूँ क्योंकि उससे पर्दे फटने के भी चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो अपने नजदीकी एनटी डॉक्टर के पास जाके मिले और उनसे अपना कान साफ कराएं क्योंकि मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर दोनों कान इजीली साफ किए जा सकते हैं एंड कोई दर्द भी नहीं होता है ऐसे कंडीशंस में, एंड तुरंत आपको अपना इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, कान तुरंत वापस एकदम खुल जाता है। दूसरी कॉमन कंडीशन होती है कान का इन्फेक्शन। कान के अंदर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से कान की बाहरी खाल और पर्दे की सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी कान के अंदर जो सुनाई है वो क्लियर नहीं होती है, कान थोड़ा बंद बंद सा लगता है, कान में खुजली होती है, दर्द होता है और कई बार कान में से पानी या मवाद जैसा रिसाव भी हो सकता है। ऐसे में घर पर बिना चेकअप करे कोई ड्रॉप्स या कोई तेल गलती से भी मत डालें क्योंकि ऐसे कंडीशन में अगर गलत चीज डाल ली तो इन्फेक्शन और ज्यादा फ्लेयर अप यानी और ज्यादा बढ़ जाता है और तकलीफ काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर थोड़ा सा दर्द शुरू हुआ है, हल्का सा डिस्कम्फर्ट है, तो आप सिर्फ वार्म कंप्रेसेस ही करें, अपना हाइड्रेशन बनाए रखें, कान को बिल्कुल ड्राई रखें। अगर दर्द ज्यादा बढ़ रहा हो और कान में से कोई रिसाव शुरू हो रहा हो, कान की सुनाई बिल्कुल बंद हो गई हो, तो ऐसे केसेस में सबसे जरूरी है अपने नजदीकी ईएनटी डॉक्टर के पास जाके मिलना और सही उसकी दवाई लेना। एंड जैसे ही ये इन्फेक्शन नॉर्मलाइज होगा वैसे ही आपका जो सुनाई है वो भी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। अगर इन्फेक्शन होगा, कान के अंदर मवाद ये सब पड़ी होगी, सूजन हटती, मवाद हटती, ये सारी सुनाई आपकी बैक टू नॉर्मल हो जाएगा जैसे आपका पहले हालत था। अब तीसरा रीजन है ठंड यानी कोल्ड, एलर्जी या नेजल इन्फेक्शंस की वजह से कई लोगों को उनका कान बंद बंद लगने लग जाता है। नजला हुआ था और एकदम से कान भी कुछ टाइम में बंद होना शुरू हो गया। ऐसे केसेस यूजुअली उन्हीं लोगों में देखे जाते हैं जो अपनी नाक को काफी ज्यादा साफ करने की कोशिश करते हैं या बार बार स्निफ करते हैं, यानी ऐसे करके अपनी नाक के अंदर रिसाव को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे केसेस में हमारी यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू कान में इन्फेक्शन चले जाता है। अब जानते हैं यूस्टेशन ट्यूब क्या है? यूस्टेशन ट्यूब एक ट्यूब है जो हमारे कान को नाक के पीछे के हिस्से से जोड़ती है और प्रेशर को नॉर्मलाइज करती है। पर जब किसी इंसान को नजला, जुकाम या ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से नाक के पीछे के हिस्से में इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो उस ट्यूब का जो बाहरी हिस्सा है उसमें सूजन आने के कारण ये ट्यूब बंद हो जाती है। कान के अंदर का जितना भी म्यूकस एंड जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं वो अंदर ही ट्रैप्ड हो जाती हैं और ये और ज्यादा मात्रा में बननी शुरू हो जाती है।
जिससे कान के अंदर भारी मात्रा में फ्लूइड जमना शुरू हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से पस बन जाता है और बच्चे को या किसी बड़े को एकदम से दर्द उठना शुरू हो जाएगा। काफी ज्यादा बच्चा होगा तो कान पकड़ के एकदम से रोना शुरू करेगा। ऐसे केसेस में ज्यादातर हमारे को यही देखना होता है कि नज़ला अगर जितना जल्दी ठीक होगा उतना जल्दी ही हमारा कान ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर ये आपको शुरुआत है नज़ले जुकाम की और कान पे हल्का सा असर जाना शुरू हुआ है कि कान हल्का हल्का बंद होना शुरू हुआ है, अभी दर्द नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस को आप घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। सबसे जरूरी है नाक और गले से पूरा अच्छे से गर्म पानी की भाप लेना और गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के हमारे को वाटर गार्गल्स करने चाहिए और एक च्युइंगम चबाना चाहिए या जो हम उबासी लेते हैं, यॉनिंग करते हैं, उससे ये प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है। यूस्टेशन ट्यूब थोड़ी खुलती है तो ये जो प्रेशर बन रहा है कान के अंदर वो नॉर्मलाइज होता है। ऐसे कंडीशंस में आपको इन चीजों से काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। यही चीजें कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें और काफी लोगों को इसमें इन्हीं चीजों से ही काफी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। भाप सुबह दोपहर शाम रात 4 दफा मिनिमम ले और गर्म पानी से अच्छे से गरारे करें। ध्यान रहे कि नाक पकड़ के जोर से फुलाने की जरूरत नहीं है ऐसी कंडीशंस में, नहीं तो तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। और यदि ये सब करने के बावजूद भी अगर आपके कान का दर्द महसूस होना शुरू हो जाए या दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाए तो हर हाल में नजदीकी एंटी डॉक्टर से पास जाके मिले और इनसे सही तरीके से इलाज कराएंगे तो कान खुल जाता है। जो हमारे कान के पर्दे के पीछे पानी भरने की समस्या या पस भरने की समस्या होती है वो केसेस में थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है कान खुलने में, क्योंकि वो गाढ़ा पानी पतला होके नाक के ही रास्ते गिरना, इसमें समय लगता है। और कई बार ऐसे केसेस में हमारे को अगर ये दवाइयों से ना ठीक हुए तो पर्दे पे भी हल्का सा चीरा देके उसमें से पानी निकालना पड़ता है। अगर 10-15 दिन 20 दिन के बावजूद भी, दवाई करने के बावजूद भी अगर ये सही तरीके से ना ठीक हुए तो इसको इसी तरीके से ठीक किया जा सकता है। ऐसी कंडीशंस में एक और प्रोसीजर होता है जिसको हम यूस्टेशन ट्यूब डायलिटेशन कहते हैं। जो यूस्टेशन ट्यूब होती है उसके अंदर हम एक बलून डालते हैं जिससे हम उसको थोड़ा सा और ज्यादा चौड़ा कर देते हैं, क्योंकि इन्फेक्शंस में लंबे समय तक बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से यूस्टेशन ट्यूब का जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, जिस कारण कान के अंदर का गाढ़ा पानी बाहर नहीं निकल पाता है। और ऐसा करने से अगर हम उसको चौड़ा कर देंगे तो आराम से कान के अंदर का भरा हुआ पस या मवाद सारा का सारा नाक में आके गिर सकता है और कान के अंदर सही साफ हवा पहुंच सकती है, जिससे आपका कान सही रहता है। चौथी वजह काफी कॉमन होती है जिसमें कान में पानी चला जाता है और उसकी वजह से कान में बंद बंद सा महसूस होने लग जाता है। अक्सर ये उन लोगों में देखा जाता है जो स्विमिंग करते हैं या शावर में गलती से सर धोते हुए कान के अंदर पानी चले जाता है और अक्सर ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि कान बंद सा हो जाता है। अगर पानी आपके कान में गया है तो आप अपना सर उसी तरफ को झुकाएं और जहां पर कान बंद है, दूसरे कान को ऐसे मारेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे केसेस में कई बार मैंने देखा है कि वो दूसरे कान में ऐसे मारने से पर्दे में छेद कर देते हैं। ज्यादा बेहतर रहता है बस आप झुकाकर रखें अपने कान को और थोड़ा सा जंप करेंगे तो एक प्रेशर सा लगेगा और कान के अंदर जो पानी बाय चांस अगर रुका हुआ है तो वो निकल आएगा। कभी कभी हेयर ड्रायर को भी लो वॉल्यूम एयर पे आप थोड़ा सा कान के बाहर को रख सकते हैं, इससे भी आप कान के अंदर के पानी को इवेपोरेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर रखें जिससे ज्यादा गर्म ना पड़े। बाहर का जो ये कान होता है काफी सेंसिटिव होता है। कान में गलती से भी कोई कॉटन बड या मैच स्टिक या तेल डालने की गलती भूल के भी ना करें। ये पानी को और अंदर पुश कर देते हैं और जिसकी वजह से आपको चोट लगने के चांसेस काफी हाई रहते हैं एंड इन्फेक्शंस के चांसेस ऑलमोस्ट दुगने तिगने बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं एक सीरियस इशू के बारे में जो आजकल बढ़ता ही जा रहा है, जैसे लाउड साउंड एक्सपोजर की वजह से जो सुनने में कमी होती है। आजकल लोग डीजे, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स या हेडफोन्स, इन सब में ईयरफोन्स में लाउड वॉल्यूम लगा के गाने सुनते हैं या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे होते हैं, आसपास की शोर की वजह से उनको अपनी वॉल्यूम फुल पे रखनी पड़ती है। जब आप लाउड साउंड्स ज्यादा लंबे टाइम तक सुनते हो तो आपके अंदर के जो कान की ईयर सेल्स होती हैं, जिनको हम हेयर सेल्स कहते हैं इनर ईयर में, वो एक टेम्पररी शॉक में चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कान बंद हो गया हो और कान में से कम सुनाई आ रहा हो। कई लोगों को सीटी भी बच सकती है, टिनिटस की भी बीमारी हो सकती है इसकी वजह से। ऐसे में सबसे पहला स्टेप है बिल्कुल कान को रेस्ट देना। आसपास कोई भी ऐसा साउंड का एनवायरनमेंट हो उससे जितना हो सके दूर चले जाए। कोई स्पीकर हो उससे जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर खड़े हो जाएं। कई बार जैसे कोई शादी या कीर्तन या ऐसे डीजे या कोई भी ऐसे साउंड स्पीकर्स होते हैं उनसे जितना दूर खड़े हो उतना अच्छा रहेगा। अपने कान को कुछ घंटे के लिए बिल्कुल साइलेंस दें। कई केसेस में 24 से 48 घंटे में आपकी सुनाई वापस नॉर्मल हो जाती है। अगर आपके कान में सीटी की आवाज बजनी शुरू हो जाए और सुनाई 2-4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे में भी आपकी नॉर्मल ना हो रही हो तो हर हाल में ऐसी कंडीशंस में आप अपने नजदीकी एंटी डॉक्टर से मिलना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वाली प्रॉब्लम्स परमानेंट डैमेज में भी रिजल्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे केसेस में अगर शुरुआती 24 से 48 घंटे में अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं
तो कान को हम एक वापस नॉर्मल स्टेचर तक ला सकते हैं दवाइयों द्वारा या कान के अंदर इंजेक्शंस लगा के। यदि ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो एक और इसमें एक चीज कर सकते हैं, कोई भी थैली लीजिए, थैली के अंदर अपना मुंह रख के लंबी लंबी सांसें लेंगे, जिससे हमारे कान तक पहुंचने वाली नसें थोड़ी फूलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से, और कान के अंदर ज्यादा से ज्यादा खून पहुंचेगा, जिससे ये चीज रिवर्स होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो कभी भी याद रहे, कोई भी लाउड साउंड से अगर आपको ऐसा हुआ है तो हर हाल में डॉक्टर के पास जाएं।